अगर नौकरी नहीं करोगे तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। हाँ, उस तरक्की के बाद फिर बोलो अबो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब चलता है जब वो पैसा बना रहा हो। करेक्ट। अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो तो आप अच्छे लोग निपट जाते हैं। हाँ भी, अगर लोग मुझे सुन रहे हैं तो हाइजीन को आप सीरियसली लें। करेक्ट। आप जैसे अपने शरीर का मैल निकालने की रोज नहाते हैं और साबुन यूज़ करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, उसमें मच्छर प्लस जितने फ्लाइंग इंसेक्ट है सारे कलेक्ट कर लेती। तो 1 एकड़ मजाक नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मशीन नहीं जो एकड़ कंट्रोल करे। वाह। Welcome to one more episode of Eye to Eye, that's Idea to Impact. Today we have a very unique guest with us, Mr. Mohit, who has over 2 decades of experience into corporate world across retail and manufacturing sector and has now moved into entrepreneurship world. That's so exciting, right? And I am your host CA Vishal Mehta with my own startup Prophetic Business Solutions Private Limited, which deals with virtual CFO services and international tax structuring. Glad to have you here, Mr. Mohit. आपकी जर्नी भी थोड़ी हमसे मिलती है. Like I was also in corporate for more than 15 years and then moved into business. कुछ अंदर से आवाज़ आई. And आपका तो और लंबा जर्नी है, I think 27 years, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप. कुछ तो हुआ होगा जिससे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में आए. सो ज़रूर हम जानना चाहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर पॉडकास्ट. थैंक्स अ लॉट. सी, मेरी जर्नी काफ़ी लंबी है. आई टेल यू, आई बिलोंग फ्रॉम वन स्मॉल टाउन कॉल्ड बालाघाट इन द या. ये बालाघाट तब का था जब छत्तीसगढ़ और एमपी एक थे. इट्स अ बिग स्टेट. अच्छा. तो खानदान में किसी ने तो नौकरी की नहीं थी. बिजनेस बैकग्राउंड है. फादर वाज माय फार्मर एंड दादाजी वगैरह कुछ महाजन जिनकी मतलब वो सब करते थे. तो आफ्टर ग्रेजुएशन ये पता ही नहीं था कि करना क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा सा शहर है. छोटे से शहर में ऐसा है कि आपके पास यू हैव 3 ऑप्शंस. या तो आप स्कूल टीचर बनो, या तो आप घर में ट्यूशन पढ़ाओ, या तो सरकारी नौकरी करो. अच्छा. और आपने ये तीनों नहीं किया तो और आप पढ़ाई में डंप हो. तो पिताजी बंगले के सामने आपकी जो पार्किंग स्पेस होता था वहाँ डेली नीड्स की दुकान खोल देते थे. दूध अंडा ब्रेड बेचो. तो ये चारों अपनी किस्मत में नहीं थे. अच्छा. मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे अंदर में थोड़ा सा एक पंप भरा कि भाई आपको नौकरी करना है, क्योंकि ही बिलोंग्स टू फ्रॉम सर्टेन कम्युनिटी जिसमें आपको नौकरी करना बहुत ज़रूरी था. अगर नौकरी नहीं करोगे तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, भले आपके घर में बहुत खेती है. तो उसने थोड़ा सा पंप किया नौकरी करने के लिए. एंड पता नहीं भाग्य में कुछ ऐसा लिखा था, एक इंटरव्यू उसने मुझे भेज दिया और लकली आई वाज सिलेक्टेड. अच्छा. मतलब 1200-1500 लोग थे उसमें, ओनली 14 पीपल आर सिलेक्टेड. तो एक लाइन मिल गई लाइफ में. तो वो कंपनी का नाम था इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड. दे वर इनटू पॉलिस्टर यार्न मैन्युफैक्चरिंग. ओके. दे वर नंबर 2 इन द इंडिया आफ्टर रिलायंस. तो हमने टाटा इंडिया के फ़ोन बेचे, क्रेडिट आईसीसी बैंक के क्रेडिट कार्ड बेचे, कैमलिन के डेटा कलेक्ट किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग की. उसमें भी हम लोग को ऐसे मेंबर बनाए थे, हमने ऐसे मेंबर बना लिए. मतलब मेंबर बनाए थे 30. मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी 30 मेंबर बनाना, बट समहाउ नहीं लिखा था किस्मत में. फिर एक होटल का आइडिया आया सडनली. मतलब हमारे पास लोग आते भी थे बिजनेस आइडिया लेके. तो एक होटल का हमारे पास में आइडिया आ गया. तो हमने बोला ठीक है, अभी चलो होटल कर लेते हैं. तो हमने होटल 6 महीने चलाई. मतलब मैंने अपने हाथों से पाव भाजी बनाई है मिसाल. अच्छा. आई नो कि मुझे नींबू कब डालना है और मसाला कब डालना है. तो पाव भाजी बनाई. मतलब हम लोगों ने आइडिया सीखा कि भाई वो कैसे आपको फ्रूट्स खरीदना है, कौन से फ्रूट्स में ज़्यादा जूस मिलता है, पाइन एप्पल में महाराजा क्या होता है, महारानी क्या होता है. मतलब वी वेंट टू द इनसाइड द वो, क्योंकि अब मेरी आदत है, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं पूरा सीख लेता हूँ, निचोड़ लेता हूँ. तो हमने होटल चलाई 6 महीने हुआ. दैन पता नहीं कुछ किस्मत में और लिखा था, मेरा ट्रांसफ़र प्रोडक्शन से परचेस में हुआ. तो परचेस वॉज न्यू. एंड समीर पंडित ने भी अपना जॉब छोड़ दिया था. एंड अतुल जोशी और मैं स्ट्रगल कर रहे थे जॉब में. तो मेरा जब सडनली परचेस में जब एक ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने टाइम नहीं दे पाया होटल में ज़्यादा. मैं रात में 11 बजे कुछ आता था और 2-3 घंटे में रहता था. तो मैंने इनको बोला भाई देखो मेरे पास पे तो अभी टाइम है नहीं, क्या करना है. तो वी हैव डिसाइडेड कि ठीक है वाइंड अप करते हैं. होटल तो अच्छा चल रही, बट समीर पंडित बोला कैसा हुआ, मेरे हाथ में ग्लैमर की लाइन है, तो होटल इज़ नॉट गुड फॉर मी, आई विल बैक टू इवेंट मैनेजमेंट. तो वी हैव डिसाइडेड म्यूचुअली. समीर पंडित आज नागपुर का नंबर 1 इवेंट ऑर्गेनाइजर है. शायद हमारे साथ उसकी किस्मत जुड़ी थी तो वो तरक्की नहीं कर पा रहा था, बट नाउ ही इज़ अ नंबर 1. मैं
परचेस में आ गया तो मेरा एक लाइन पकड़ ली, अतुल जोशी अपना अलग चले गया। तो मैं आपको बता रहा था बिजनेस का जो था वो तो था। फिर एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी ज्वाइन की, बट बिजनेस का कहीं ना कहीं वो दिमाग में था। पार्ट टाइम तो कर ही रहे थे। 27 साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ, और अब तो ये कहानी है। अब जो है वो फुल टाइम। हाँ, वेरी गुड। तो अब हम जानना चाहेंगे उस बिजनेस में यही क्यों, क्योंकि जो प्रीवियस जर्नी सुना वो तो नाटक या प्रोडक्शन वो सब में था, और उसमें से अब वो पहले तो ये नाम का थोड़ा बड़ा यूनिक सा नाम लग रहा है, और हाइजीन इंडस्ट्री, उसमें क्या क्या करते हो और वही इंडस्ट्री क्यों चुना बिजनेस के लिए? तो आई वॉज, जो मेरी जर्नी लास्ट में बताया था हाइपर सिटी, तो हाइपर सिटी वाज द कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री, रिटेल। और अपनी आदत है, हम कहीं भी जाते हैं तो उसको इंडस्ट्री को सीखते हैं, क्योंकि दैट्स अ कोर सक्सेस मंत्र। तो रिटेल इंडस्ट्री को सीखा, नॉट ओनली माय प्रोफाइल। जैसे मैं इंडोरामा में था तो आई वाज नॉट इनटू ओनली प्रोडक्शन, कि मेरे को धागा कैसे बनाना है, वो धागे का कच्चा धागा कैसा बनता है, पाउडर कैसा बनता है, देन व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, वो सारा चीज, आईटी। तो वो मेरा ध्यान हमेशा 360 डिग्री पे होता है। एंड आई वाज वेरी लकी कि आई हैव स्टार्टेड माय करियर विद द इंडोरामा सिंथेटिक्स। दैट वाज द कंप्लीटली रियल एमएनसी, जहाँ पे आदमी का ट्रेनिंग एंड लर्निंग पे बहुत ध्यान देते थे। तो आई टू अ लॉट ऑफ लर्निंग वहाँ पे, जहाँ पे आपका ब्राइन माइंडेड बनाना सिखाते हैं वो लोग। एंड सेकेंड कंपनी थी मेरी भिलोसा में भी लर्निंग वाज अल्टीमेट, क्योंकि वहाँ पे क्या था, आपको सब करना है। कॉर्पोरेट में ओवन सिस्टम ड्रिवन कंपनी में तो ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे सिस्टम काम करता है, बट ओनर ड्रिवन कंपनी में तो आपको आप ही सिस्टम हो, एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट सिस्टम। तो वो एक्सपीरियंस कंप्लीटली पैराडाइम शिफ्ट था मेरे लिए, बट 15 महीने भी वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। देन आई अगेन कम टू द प्रोसेस ड्रिवन कंपनी हाइपर सिटी रिटेल इंडिया लिमिटेड। वहाँ 2.5 साल में बहुत कुछ सीखा है, नया एक्सपीरियंस था। 2.5 साल के बाद में जब लेमन ब्रदर्स का कुछ आ गया तो थोड़ा सा वो आ गया, उसके बाद में बूमिंग हुई थोड़ा सा, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि अपना काम, अपनी आदत है बहुत काम करने की, और काम उतना था नहीं। तो सडनली फिर किसी ने बुलाया, किसी जानकार आदमी ने, तो आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड राइटर कॉर्पोरेशन। दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट इंडस्ट्री। तो लॉजिस्टिक्स कंपनी थी, वहाँ पे उनके बंगलो भी बन रहे थे, एंड दैट वाज अ अलग कॉर्पोरेट। तो ठीक है भाई, हाइपर सिटी छोड़ना नहीं था, क्योंकि हाइपर सिटी वाज ओनली 3 किलोमीटर दूर मेरे घर से, 5 डे वीक, आराम की ज़िंदगी। लेकिन कुछ करना था बड़ा, तो कंफर्ट तो छोड़ना पड़ेगा, सीखा यही था। तो आई जॉइंड अ राइटर कॉर्पोरेशन। राइटर कॉर्पोरेशन में आई वाज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्रोक्योरमेंट टीम। दे वर इनटू डिफरेंट बिजनेस। वन इज रिलोकेशन, मतलब रिलोकेशन मतलब मूवर्स एंड पैकर्स, बट इंटरनेशनल, तो उसको रिलोकेशन बोलते हैं। मतलब माधुरी दीक्षित आई अमेरिका से, तो उसका पूरा उन्होंने किया रिलोकेशन, तो वो इज ए इंटरनेशनल मूवर्स एंड पैकर्स। वेरी सिंपल। उनके 3500 एकड़ लैंड था लोनावाला में। अच्छा। तो दे वेर ऑपरेशनल जेवी विथ हिल्टन, एंड दे वेर मेकिंग 100 बंगलो। तो वो एक अलग सेगमेंट हो गया। फिर वो दे वेर इनटू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब उसमें बड़े बड़े रैक, जैसे आपका होम लोन, मेरा होम लोन, तो रिकॉर्ड रखना पड़ता है एज पर लॉ की भी 8 साल तक रखना है। तो रैकिंग लगता है, रैकिंग में डब्बे रखते हैं, डब्बे में रिकॉर्ड रखते हैं। तो वहाँ रैकिंग का एक बहुत बड़ा होता था, मतलब ईयरली हम लोग 10 करोड़ की समझ लो रैकिंग लेते थे। तो वो कंपनी गोदरेज से ही खरीदती थी सिर्फ, बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न। तो आई इम्प्लीमेंटेड चाइना, क्योंकि चाइना मैंने सीखा था एक्सेंचर वालों से इंडोरामा में। तो मैं बोला आप चाइना में क्यों नहीं जाते, तो दे वर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन क्वालिटी। तो उनको कॉन्फिडेंस दिलाया, देन आई वेंट टू चाइना। वही चाइना जाने का मौका मिला, वो कंपनी में 2.5 साल अपने नाम करा है। वहाँ से देन सडनली कम ऑफर फ्रॉम द आदित्य बिरला रिटेल लिमिटेड, बिकॉज ऑफ हाइपर सिटी का अपना एक्सपीरियंस है। आदित्य बिरला रिटेल में फिर 7 साल अपन ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। 7 साल बहुत तरक्की की। IIM कलकत्ता से एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया साल भर का, एंड दे वर वेरी गुड आदित्य बिरला। वहाँ पे तो उनका एक अलग ही वर्किंग स्टाइल, अगर वो बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, एनी कंपनी। मतलब आदित्य बिरला का कोई भी कंपनी, मतलब बिरला जी का इतना बढ़िया है काम। और मैंने अपनी लाइफ में हर आदमी से कुछ सीखा है। कोई नेगेटिव आदमी तो उससे सीखा है और उसको गुरु बनाया, क्योंकि आदत है गुरु बनाने से अपना ही फायदा, ना किसी उसका फायदा है। तो कुछ रोल मॉडल भी हैं, उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं यहाँ पे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत कुछ सीखा, सैल्यूट करता हूँ कि आई वाज वेरी लकी कि मैं उनका पार्ट था। फिर सडनली बिरला जी ने उसको भेज दिया। बिरला जी को कुछ
पैसा चाहिए था वोडाफोन आइडिया के लिए। एंड फिर रिटेल वालों ने खींचा चालू, क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छे थे रिटेल के, तो बोला नहीं रिटेल में आओ। एंड समाउ किसी ने बोला नहीं हमारे बोर्ड पे आ जाओ, चालू करो। तो किसी के बोर्ड पे कुछ 2-3 महीने काम किया, बट वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि बिजनेस अपना अपना होता है, अपना अपना होता है, सही बात। तो फिर दिमाग में आइडिया है कुछ तो अपना करना है, तो कुछ यूनिक करना था, कुछ तो जनरल करना नहीं था। जनरल में सिविल, इलेक्ट्रिकल, एचपीसी, रेफ्रिजरेशन कुछ भी आ सकता है, लाइटिंग आ सकता है। तो यूनिक आइडिया आया भाई अपन करते हैं कुछ ऐसा कि जो कोई नहीं करता हो, और इसमें कंपटीशन अपने लिमिटेड हो, क्योंकि कोई ना कोई तो करता ही है। एंड सडनली किसी ने बोला पेस्ट कंट्रोल का काम चालू करो, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल में गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस बढ़ रहे थे। और मैंने स्टडी किया कि ग्रोइंग कितना है पेस्ट कंट्रोल, तो पोटेंशियल है 15 से 20% का। तो मतलब ये ठीक है। एंड कंप्लाइंसेस इतने आ गए थे कि अब नए लोगों को लाइसेंस नहीं मिल रहा था। मतलब गवर्नमेंट इज नाउ वेरी स्ट्रिक्ट कि आपका अगर क्वालिफिकेशन इज ओनली बीएससी केमिस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर देन यू कैन गेट। और वो लेने के लिए भी आपको दिस 15 days कंपलसरी ट्रेनिंग, एंड देयर इज ओनली 3 इंस्टीट्यूट आर अथॉराइज्ड इन इंडिया। आपको मिल गया, तो वो आई एम ए बीएससी केमिस्ट्री, वो तो हो गया ठीक। तो मैंने 15 दिन का कर लिया, लाइसेंस ले लिया, तो एक पेस्ट कंट्रोल मिल गया था। पेस्ट कंट्रोल तो था ही, बट उसके साथ में आइडिया था कि हाइजीन पे काम करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो आइडिया आ गया हाइजीन। क्योंकि हाइजीन क्या होता, कोरोना आया था, कोरोना के बाद ना वो अभी 3 साल 4 साल के बाद पब्लिक आर अगेन फ्री, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचा ये ठीक है, पब्लिक को दोबारा अवेयरनेस लाने के लिए एक अच्छा है मौका है, क्योंकि कोई ना कोई कोरोना तो दोबारा आएगा, चाइना तो मानने वाला है नहीं। हाँ सही बात। तो वो आइडिया मिल गया, एक अच्छा लाइन मिल गई, तो चालू किया। अब नाम कैसे रखना था, तो नाम में ऐसा था कुछ तो यूनिक चाहिए था, क्योंकि एक किस्सा बताता हूँ हाइपर सिटी का। इसका मर्डर हुआ था, ये धीरज में टावर में। वो जो जिस नाइफ से मर्डर हुआ था वो खरीदा था उसने हाइपर सिटी से। अच्छा। तो पेपर में जो न्यूज़ आई थी उसमें क्लियर कट हमारी कंपनी का नाम आया था कि ऐसा हुआ, उसका वो था, ये था, एंड ही बॉट फ्रॉम द हाइपर सिटी। तो हाइपर सिटी तो फेमस हो गई, भली बैड मार्केटिंग थी। तो ऐसा कुछ करना था। और एक मूवी मैंने बताया था शायद किसी को, प्यार के लिए कुछ भी करेगा, उसमें जानी लीवर को ज्ञान देता है आज कपूर कि या तो तू मेहनत कर मिथुन चक्रवर्ती जैसे और सुपरस्टार बन, या तो ऋतिक रोशन जैसे बाप को बोल तो डायरेक्टली लॉन्च कर। तो मैंने बोला अपने पास तो टाइम है नहीं, कुछ तो यूनिक चाहिए। तो अब वो नाम आया वहाँ, ऐसा कि मैं जिस नेटिव से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हम लोग हर दूसरी चीज़ में अबोबो बोलते हैं। इट्स लाइक आईएयू। आप अगर खुश हो रहे हो तो अबोबो, आपको कुछ सांप दिख गया तो अबोबो, आप कहीं चेयर कर रहे हो तो अबोबो, मतलब हर चीज़ में हमको अबोबो बोलना है। एक आइडिया था, मीनिंग नहीं ढूंढना है, बस वो एक बस अबोबो इज फीलिंग। तो अब वो वहाँ से आइडिया आ गया, देन उसका लोगो डिज़ाइन किया, मज़ा नहीं आया क्योंकि अब वो वर्ड इतना अपने आप में इतना हैवी है। ये सारा ग्रीन कलर फिर मैंने लेकर आया, फिर अच्छा खाली थे तो फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई की, न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ ली, उसमें समझ में आया 5 नंबर ऐसा होता है, ग्रीन कलर यूज़ करना चाहिए, सब इंस्टाग्राम और इसका सब तरीका है। तो करके फाइनली अबोबो नाम दिया, और अबोबो को अब जिंदगी बना ली है, और प्लानिंग काफ़ी बड़ी है। अच्छा। और काफ़ी बड़े ऑब्जेक्टिव लेके चलें, क्योंकि छोटा काम नहीं करना है, बड़ा करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं, ज़रूर हम चाहेंगे। सो ऑफ कोर्स बहुत ही यूनिक नाम है, और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप इसमें बहुत तरक्की करो, और उस तरक्की के बाद फिर बोलो अबोबो। तो मुझे ये बताओ कि हाइजीन में आपकी कंपनी अबोबो क्या सब करती है, और ऑफ कोर्स सिर्फ पेस्ट कंट्रोल नहीं होगा, और आपने बताया कि कंपटीशन कम हो उस बिजनेस में जाना था, तो क्या पेस्ट कंट्रोल में कंपटीशन कम है, या बिकॉज हाइजीन में आप बहुत कुछ ऐसा करते हो जो बहुत लोग नहीं करते इसलिए कंपटीशन कम है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कट में आपको लगता है कि अबोबो इज पेस्ट कंट्रोल ओनली। अच्छा। हाँ, बट मेरी इंटायर किटी का पेस्ट कंट्रोल इज ओनली 10%। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने सब्जेक्ट चुना है हाइजीन, तो हाइजीन इज 2 टाइप ऑफ हाइजीन, वन इज जनरल हाइजीन और एक पर्सनल हाइजीन। करेक्ट। मेरा फर्स्ट कट कॉन्सेंट्रेशन है ओनली एंड ओनली जनरल हाइजीन। ओके। जनरल हाइजीन के बाद प्लानिंग तो बहुत बड़ी है, बट फर्स्ट टारगेट इज ओनली जनरल हाइजीन। उसके बाद में पर्सनल हाइजीन एंड हाइजीन में बूम करना है। सबसे पहले तो अवेयरनेस करना है लोगों को कि हाइजीन क्या है। जैसे आप और मैं यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाजू में चूहा जा रहा है, ये भी एक पार्ट है हाइजीन का। कोरोना के बाद में पब्लिक एकदम केयरलेस हो गई है अपने इसको लेके। आज भी लोग देखो, कोरोना में भी लोग बाहर का खाते थे,
पर ठीक है, इंडिया है, इकोनॉमी चलना चाहिए, मैं उसको अपन कह रहा वो एक अलग बात हो जाता है। बीइंग अ फाइनेंस गाय मैं नहीं बोलूंगा, बट उसका सर्टेन तरीका है। आज हम लोग अपने आप की पर्सनल हाइजीन करने के लिए नहाते तो हैं, हाँ सही राइट? तो ऐसा जनरल हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है, और मोदी जी चला ही रहे हैं स्वच्छ भारत। तो as far as Abobo is concerned, we are having a many products, but everything is related to general hygiene. I'll explain you. फर्स्ट कट तो है पेस्ट कंट्रोल। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था पेस्ट कंट्रोल में कंपटीशन ज़्यादा है कम है, देखो मैं ये जानता हूँ आज की डेट में 100 रुपये का बिजनेस है, राइट? 100 रुपये का बिजनेस में आज 100 लोग 1-1 रुपये कमा रहे हैं। ये 100 रुपये का बिजनेस कल 120 होगा, सही बात। आने वाले लोग भी 120 होंगे। अब वो 120 में से देखना है किसको 1 का 1.25 कमाना है और किसको 1 का 75 कमाना है। करेक्ट। तो कंपटीशन हर धंधे में है, आपको यूनिक रहना है कंपटीशन करने के लिए। Correct. बस पोटेंशियल है, क्योंकि आपका अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, राइट? तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो आपका पेस्ट कंट्रोल लगेगा ही लगेगा। करेक्ट। एंड पेस्ट कंट्रोल इज नॉट ओनली स्टिक टू द अर्बनाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। एक्चुअली आप मेरा कस्टमर अगर कोई मुझे बोलता है कौन कौन है, मैं बोलता हूँ आप भी हो, आपसे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपको भी घर में कराना है, आप जहाँ खाना खाने जाते हो वहाँ भी है, आप ऑफिस है वहाँ भी है, तो पूरी दुनिया मेरा कस्टमर है। तो मेरे लिए तो पूरी, और मैं अगर टाइम होगा तो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ये आइडिया आया कहाँ से, जब हम आदित्य बिरला में थे तो हम जब कोई नया स्टोर सिलेक्ट करते थे तो हमने एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ था। वो सॉफ्टवेयर ऐसा था, हम वहाँ पे सिर्फ इतना डालते थे कि भाई ये लोकेशन में वी वांट टू ओपन सॉफ्टवेयर इतना स्क्वायर फीट का। वो सॉफ्टवेयर मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेता था और वो हमको सारी खिचड़ी बना के एक रिजल्ट देता था। मतलब इतना इंटरेस्टिंग है विशाल, आप भी आज नया सीखोगे। जैसे मान लो हैदराबाद में हमने दिखाया एक्स लोकेशन, या समझ लो यहीं पे हम जहाँ बैठे हैं गोरेगांव में, वो सॉफ्टवेयर ये बताता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं सुपरमार्केट की रेंज होती है 2 किलोमीटर, तो वो 2 किलोमीटर का डेटा बताता था। वो ये बताता था कि इस 2 किलोमीटर के रेंज में आप ये स्टोर ओपन करना चाहते हो तो आपके कॉम्पिटिटर कौन है, नंबर 1। सपोज मान लो मैं एक स्टोर खोलना चाह रहा हूँ और मेरे 4 स्टोर ऑलरेडी है कंप्यूटर पे, प्लस किराना दुकान अलग है, बट अपना कंपटीशन उनसे किराना दुकान से नहीं है। तो 4 स्टोर की आज की डेट की सेल्स क्या है, नंबर 1। वो 2 किलोमीटर में जितनी पब्लिक रहती है उनका क्या क्या कम्युनिटी है, आदमी कितने हैं, औरत कितने हैं, उसका स्पेंडिंग स्ट्रेंथ कितनी है, वो फूड एंड ग्रोसरी में कितना स्पेंड करते हैं, क्योंकि मैं फूड एंड ग्रोसरी से था, तो वो फूड एंड ग्रोसरी में कितना स्पेंड करते हैं। अच्छा, वो इस 2 किलोमीटर की रेंज में कितना स्पेंड करते हैं, बाहर कितना स्पेंड करते हैं। तो सपोज फॉर एन एग्जांपल, इस 2 किलोमीटर की रेंज में अगर उनकी स्पेंडिंग पावर और फूड एंड ग्रोसरी में स्पेंडिंग पावर, और इस एरिया में सिर्फ ओनली सपोज 1 करोड़ कर रहे हैं, और आज यहाँ पे हमारे पास में ओनली 3 स्टोर है, तीनों का 15-15 लाख रुपए है, तो 15 या 45 लाख है, तो कितना, और वो 1 करोड़ कर रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना हो गया, और 55 लाख। तो मैं खोलूंगा, सही बात। और ये जो ग्रो कर रहे हैं 10% से, तो मेरे लिए वो 10% तो अलग है, प्लस मेरे लिए आज की डेट में भी पोटेंशियल 200% है, बैलेंस है वो। सही बात। इसको हम फाइनेंस की भाषा में ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। सॉफ्टवेयर वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बहुत फास्ट, और वो सॉफ्टवेयर कहाँ से डेटा लेता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर की अपना डेटा की भी तो अपनी ऑथेंटिसिटी देखना है ना, आधार से डेटा लेता था वो। सोचो गवर्नमेंट के जितने उनसे आधार डेटा लेता था, मतलब वो सॉफ्टवेयर का हम 2-2 लाख रुपए एक स्टोर के लिए देते थे, तो हमको रियल पिक्चर दिखाता था वो, तब हम डिसीजन लेते थे। तो ऐसा पेस्ट कंट्रोल भी मैंने सारा स्टडी किया, नेट से डिसीजन लिया, इससे लिया। भाई पेस्ट कंट्रोल में आपका पोटेंशियल बहुत है। लोग लोग आपका 500 रुपए में भी काम करते हैं, लेकिन वो पानी मार के देते हैं, वो अपने को करना है। सही बात। तो पेस्ट कंट्रोल को हम साइड में रखते हैं। मैंने जो टारगेट किया है जनरल हाइजीन, मतलब एनीथिंग जहाँ पे जम्स आता है वो मेरा प्रोडक्ट है। अच्छा। तो मेरे पास में सबसे मेन प्रोडक्ट है पेस्ट कंट्रोल, उसके बाद में केमिकल्स हैं, हाइजीन की केमिकल्स, प्रीमियम केमिकल्स। फिर वो मैं नाइल और हार्पिक ने मैंने एक कंपनी का एजेंसी लिया है जिसमें प्रीमियम केमिकल्स है, एंड आवर कॉम्पिटिटर इज ओनली जॉनसन डाइवर्सी। अच्छा। एंड आवर केमिकल्स आर 30% मोर इफिशिएंट एंड कॉस्ट वाइज चीपर। ओके। तो ये यूनिक मिल गया मुझे। इसके बाद में मेरे पास में एक प्रोडक्ट है जो मेन प्रोडक्ट है मेरा, एयर कर्टन। एयर कर्टन अगेन रिलेटेड टू जम्स। लोगों को पता नहीं है, एयर कर्टन सोचते लोग कि भाई ठीक है एसी का हवा रुकने के लिए, नो, एयर कर्टन आपकी हवा, एयर कर्टन का बेसिक प्रिंसिपल है, एक एयर का कर्टन बनाता है वो, एंड एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप जब एसी में बैठे हो और नॉन एसी में बैठे हो तो दोनों के बीच के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, और 2 डिग्री का फर्क होता है। आप अगर एयर कर्टन लगाओगे
तो आपकी 2% 2 डिग्री बढ़ेगी, कम सेव होगी, तो 2 डिग्री का आप सोच लो पोटेंशियल एनर्जी कितना सेव किया आपने, और नहीं लगाया तो 2 डिग्री आपको बढ़ाना है। मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है, प्लस एयर कर्टन होने से आपके जो बाहर के डस्ट है वो डस्ट अंदर नहीं जाएंगे, बैड ऑडर नहीं जाएगी, आपका जो बैड पार्टिकल्स है वो नहीं जाएंगे, क्रिस्टल डस्ट जाएगी, क्योंकि क्रिस्टल डस्ट को कोई नहीं रोक सकता। बट सोचो कितना फायदा है। तो बड़े बड़े मॉल में, बड़ी बड़ी दुकानों में सब जगह एयर कर्टन रहता है, तो वो हमारा एक प्रोडक्ट है, वो वी मैन्युफैक्चर। मेरे ब्रांड में नहीं बनता, किसी एक्सेस ब्रांड में बनता है। मेरा ओबोबो का बिकॉज ऑफ ट्रेडमार्क वो मैंने नहीं चालू किया, बट करूंगा वेरी सून, वी विल इम्प्लीमेंट। वेरी गुड। एंड उसके बाद मेन प्रोडक्ट है हमारे पास में इंसेक्ट किलर। आपकी मक्खी, मच्छर, कीड़े, जो भी बोलो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उन सबको हम अट्रैक्ट करके आइदर कलेक्ट करते हैं या किल करते हैं। तो वी हैव अ 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वन इज इंसेक्ट किलर, सेकंड इज इंसेक्ट ट्रैपर। ट्रैपर मतलब ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के लिए एक ग्लू बोर्ड होता है जिसमें वो यूवी लाइट से अट्रैक्ट होती है। यूवी लाइट से हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती यूवी लाइट, उनके लिए अट्रैक्शन का पार्ट होती है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं, ग्लू बोर्ड में चिपक जाते हैं, और जितने भी फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं चिपकने के बाद वो आपस में मर जाते हैं कुछ दिन के बाद। और उससे मरने के बाद उनसे बदबू नहीं आती, क्योंकि वो उनके अंदर में ब्लड नहीं होता। आपकी मेरी बॉडी में ब्लड है, इसलिए हमारी बॉडी डीकम्पोज होती है, देन बैड ऑडर आती है। उनकी बॉडी में ब्लड होता ही नहीं। हाँ, मच्छरों में जो ब्लड होता है वो हमारा होता है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो ट्रैप करके वहां मर जाते हैं। करेक्ट। दूसरा है किलर, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ट्रांसफॉर्मर लगे रहता है, स्टेप अप ट्रांसफर, वो इंसेक्ट उसमें जाता है, उसको करंट लगता है, वो ही मर जाता है। तो किलर एंड ट्रैपर 2 टाइप के प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे पास में विंडोज ब्लाइंड है, वेंडिंग मशीन है, और हाइजीन रिलेटेड हॉस्पिटल के फर्नीचर्स हैं। अच्छा। तो जो भी हमारे पास में हाइजीन रिलेटेड है, हम उसकी कंसल्टेंसी भी करते हैं और ये भी करते हैं, प्रोडक्ट्स भी। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया, पेस्ट कंट्रोल सर्विस पार्ट हो गई। इसके अलावा मेरा जो प्लानिंग है सबसे बड़ा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रिटेल है, आज पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी एक ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जहां पे आपको सिर्फ हाइजीन का सामान मिलता है। दिस इज गुड। तो दैट इज माय ड्रीम। आई वांट टू ओपन फर्स्ट स्टोर इन द वर्ल्ड, यूनिक स्टोर, डेडिकेटेड स्टोर फॉर ओनली हाइजीन, जहां पे आपको एनीथिंग और एवरीथिंग रिलेटेड टू हाइजीन मिलेगा। मतलब वहां पे आपको B2B एंड B2C मिलेगा। बढ़िया। B2C मतलब आपको घर का पोछा भी मिलेगा, B2B में आपको जो फ्लोर क्लीनिंग मशीन होती है बड़ी बड़ी मॉल में आप देखोगे जो आदमी बैठ के चलाते हैं, वो भी मिलेगा। तो वेरी सून यू विल लिसन कि हम लोगों ने एक अपना स्टोर खोला है, और वो अंडर ब्रांड अब वो ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड स्लोली वी विल मूव फ्रॉम जनरल हाइजीन टू पर्सनल हाइजीन में। देन एक बड़ा प्लान है, ये है अबोबो की जर्नी। अबोबो को अबोबो बनाना है रियल सेंस में, और हम सबको बोलना है अबोबो। राइट। बढ़िया बढ़िया। उस जर्नी में जैसे हम फाइनेंस बैकग्राउंड से है, लाइक आई हेल्प स्टार्टअप्स इन देयर जर्नी फॉर फंड रेजिंग। उसके बाद CFO सर्विसेज, अगर आपके पास कोई फुल टाइम CFO ना हो तो हमारी कंपनी उसे वो भी प्रोवाइड करके मिलके काम करना है, मिलके काम करना है। सो हमारा विजन यही है कि ऐसे स्टार्टअप जो विजनरी स्टार्टअप्स है वो ग्रो करे, और बैक ऑफिस पे ज़्यादा उनको मगजमारी ना लेना, प्लान पे, बिजनेस प्लान पे ध्यान, बिजनेस प्लान वे में रहे। और हम अब AI ऑटोमेशन में भी जा रहे हैं थोड़ा। तो 100% आप जैसे स्टार्टअप्स। विशाल, अभी मैंने जस्ट कल नहीं परसों के न्यूज़पेपर में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में, यू मस्ट बी अवेयर राइट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है एंड दे आर प्रमोटिंग स्टार्टअप। करेक्ट। तो मेरे को वो न्यूज़ पढ़ के आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे वो करना है। यस, वो जैसे फंड रेजिंग और सारा वो करना है, बड़े स्केल पे करना है। स्टार्टअप में 3 साल टैक्स एग्जेम्पशन भी होता है। ओनली थिंग इज कि बस फंसना नहीं। कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे बताते जैसे कि सभी को वो मिलता है, उस वजह से किसी कोई अपने बेचारे CA के पास जाता है, तो क्या बताता है उसको तो देख। ऐसे नहीं होता है। कुछ या तो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर रहे हो, या आप में कुछ इनोवेशन है, तो वो, और फिर प्रेजेंट किस तरह करते हो वो भी है इम्पॉर्टेंट। तो जैसे मेरी कंपनी को भी 3 आउट ऑफ 10 ईयर्स टैक्स फ्री एग्जेम्पशन मिला हुआ है। अब हम भी कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं कर रहे, बट उस वक्त मिल गया था जब नया चालू हुआ था, बट हमने प्रेजेंट उस तरह किया। तो कुछ ऐसे कई बेनिफिट्स होते हैं स्टार्टअप्स में। तो मेरी जो ये कंपनी इज हार्डली 3 months ओल्ड। अच्छा, स्ट्रक्चर किस तरह से है उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक वो तो बैर मिनिमम क्वालिफिकेशन है मिलने के लिए, लाइक इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड और LLP। प्रोप्राइटरशिप को नहीं मिलता है। बट अगर विजनरी है और आइडिया अच्छा है तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि आपका आइडिया इतना अच्छा है, प्रोप्राइटरशिप में क्यों चला रहे हो। बहुत सारे बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड में मिलते हैं।
तो अपेरेंटली लग रहा है आपके कंपनी को मिल सकता है। तो फॉर आगे हमें इन्फॉर्मेशन मैं मेरा जीएसटी खुद भरता हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बस अब इसलिए नहीं कि मुझे किसी को आउटसोर्स नहीं करना, इसलिए कि मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने इतनी प्रोफाइलें देखी है। सही बात। तो ये एक जिद है करेक्ट। भाई, वो काम तो 2 मिनट में आउटसोर्स कर सकते हैं, हाँ, बट वो काम करने में जो मजा है, बस ये और है वैसे भी कि- वर्कोलिक रहे। हाँ, बस ये है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एंटरप्रेन्योर्स को फर्स्ट ईयर में कहूँगा हर हैट पहननी है, तो आपने अच्छा किया right. जीएसटी, और प्लस आपके पास वो नॉलेज और टाइम था, राइट, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। Right. उसके बाद धीरे धीरे वो हैट छोड़नी है कि अब बेवकूफ़ तो नहीं बना जो पाएगा, दूसरों को मुझे ज्ञान दिए वो ज्ञान अपने लिए भी तो रखें। हाँ, अब उसके बाद फिर वही हैट पहननी है बिजनेस डेवलपमेंट वाली। See, मेरा और तो दूसरा सक्सेस सब मंत्र है, अपने सक्सेस मंत्र इज टीम वर्क, टीम वर्क। विदाउट टीम यू कांट बी सक्सेस। तो अगर मैं यही समझूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना अभी जीएसटी भर के अपनी इंडस्ट्री का जीएसटी न्यूएंसेस समझ लिया है, तो अब या आउटसोर्स कर दो, टीम पे छोड़ दो, आप अपना सेल्स में बेस्ट हो, और परचेज सेल्स दोनों संभाला है आपने, तो सोर्सिंग का भी एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया, और ऑफ कोर्स सेल्स तो बिजनेसमैन को नहीं आता है तो सीखना पड़ता है। तो मैं तो सीख रहा हूँ अभी। उसी से ये है सवाल कि करीबन 15-20 साल तक आपने परचेज की हैट पहनी, जहाँ लोग आपके पास बेचने आते थे और आप डिसाइड करते थे इनसे लेना चाहिए या इनसे। जनरली परचेज में 3 कोट लेते हैं। अब आप इस साइड के टेबल पे हो, तो कैसा, ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस का भी हेल्प होता ही है, क्योंकि आप जानते हो, जैसे एक बैट्समैन जानता है कि बॉलर के अगर ऑलराउंडर होता है तो उसे दोनों का दिमाग पता, तो उसी तरह उस परचेज का एक्सपीरियंस आपको सेल्स में हेल्प करता है कि मुझे मालूम है परचेज वाला कैसे सोचता है। तो विशाल देखो, ऐसा है, मैं कहीं भी ट्रेनिंग देने जाता हूँ परचेज की, बिकॉज आई एम ट्रेनर आल्सो। तो वहाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जैसे एचआर को हम लोग, एचआर अपने आप को बोलता है कि एचआर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट है। करेक्ट। ऐसी मैं बोलता हूँ, परचेस आपके ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब चलता है जब वो पैसा बना रहा हो। करेक्ट। अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो तो आप अच्छे लोग निपट जाते हैं। सही बात। तो पैसा आप जब बनाओगे तब आप सस्ता खरीदोगे, क्योंकि आपको बेचना तो उसी उसमें, मार्केट ड्रिवन है, क्योंकि आपकी यू आर नॉट लकी गाय लाइक मुकेश अंबानी और धीरूभाई अंबानी कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको आप ड्राइव कर रहे हो। सही बात। तो आपका कंट्रोल कहाँ होगा, और आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, परचेज। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे पास में वो नॉलेज है और मैं धंधे में उतरूँ। तो आपका परचेज बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप सेल में ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हो, या आप सेल में कर सकते हो और कंपनियाँ चल सकती है। करेक्ट। जैसे मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस भी बताते हूँ, हमारे यहाँ भी सिंपल, जो लास्ट में जिस कंपनियों में काम किया है, वो कंपनियों के ग्रो करने का रीज़न ही यही है कि उन्होंने परचेज अपने हाथ में रखा। तो परचेज अब आप अच्छा करोगे वहाँ, क्योंकि मार्जिन आज की डेट में वेरी श्रिंक, आप भी जानते हैं। तो वो एक्सपीरियंस बहुत काम आता है कि भाई अपन ने परचेज अगर अच्छा किया है तो सेल्स अच्छी होनी चाहिए। बट मैं यहाँ पे अभी जो आप सेल्स बोल रहे हो, तो मेरे लिए सेल्स में आई एम माइनस, आई वुड से, क्योंकि मुझे सेल्स का एस भी नहीं आता है, एंड आई एम लर्निंग। करेक्ट। और मैं समझता हूँ आज की डेट में मेरे लिए टर्नओवर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए आज की डेट में एक बेस बनाना बहुत जरूरी है। सही बात। तो मैं वो सेल्स के टर्नओवर पे नहीं भाग रहा हूँ, मैं क्वालिटी पे भाग रहा हूँ। तो जैसे मेरे जो प्रोडक्ट हैं, आज मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या मैं जो पेस्ट कंट्रोल दे रहा हूँ सर्विसेज, उसमें आपको बहुत सस्ते, मेरे से आधे दामों में लोग मिल जाएंगे करने वाले। लेकिन मेरे पास जो भी ये बोलता है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ सर आप करवा लीजिए, मेरा वो फोकस, वो टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। जैसे मैं आपको रिटेल का बताता हूँ, क्योंकि मैं रिटेल बैकग्राउंड से, डी मार्ट, बिग बाजार, सुभिक्षा सस्ता बेचते थे, आज ये नहीं है। डी मार्ट है कि बिगी एक्स रीजन से। आज हमारे मुंबई में एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे एक पानी की बोतल भी 6,000 रुपये की बिकती है। उनके टारगेट ऑडियंस अलग है। जैसे मैं एक हाइपर सिटी कंपनी में था, हमारा जो मलाड स्टोर था, हमारा टारगेट कस्टमर ही अलग था। हम ये चाहते नहीं थे हमारे पास में सस्ता आदमी है, हमारे पास वो आदमी है जिसके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट हो। इसलिए हमने हमारा आइल साइज, एक आइल और दूसरा आइल के बीच का जो गैप था वो बहुत बड़ा रखा था, कि 2 ट्रालियां आपस में जाए तो टकराए ना, कोई बच्चे को लगे ना। हमारा जो शेल्फ हम खरीदते थे, तो हम जो एजेस होती थी उसको
स्मूथ खरीदते थे हम, वो हमारे लिए कस्टमर सेफ्टी वाज द इम्पोर्टेंट। तो हम जो चीज़ थी, हमारा मार्जिन भले ही वो डीमार्ट और बिग बाजार भी 23% कमा रहा है, बट हम वो 30% कमा के करते थे। तो मेरा फोकस आज की डेट में क्वालिटी में है और मार्केट में अपना नाम बनाने में। सही बात है। मैं आज टर्नओवर पर जा नहीं रहा हूँ। अगर मैं आज एक पेपर छाप दूँ या पॉम्पलेट छाप दूँ फ्री तो या 299 में, तो मैं भी आज मैं बेस बना सकता हूँ, बट आई वांट टू ग्रो ऑर्गेनिकली। करेक्ट। इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग भी स्लोली कर रहा हूँ, वेबसाइट भी स्लोली बना रहा हूँ, मेरा सब काम धीरे धीरे हो रहा है। तो मैं मार्केटिंग ये समझ रहा हूँ, और मैंने इस बिजनेस को पर्टिकुलर, क्योंकि मेरा 3 महीना ही हुआ है बिजनेस को, मैंने इस बिजनेस को 1 साल दिया है कि मैं 1 साल में फिर ओरिजिनल मार्केटिंग करेंगे। अभी मैं खुद सीख रहा हूँ, और मैं जितने भी मुझे जो लोग मिलते हैं जो आज के डेज में सेल्स के एक्सपर्ट है या जो मेरे पहले वेंडर थे, उनसे मैं कुछ ना कुछ ज्ञान ले रहा हूँ। सही बात है। और मैंने एक क्लिप भी दिया था जिसमें वो बोलता है कि भाई आदमी 3 वजह से ही सामान खरीदता है, या तो उसको रियलाइज कराओ कि तूने ये नहीं लिया तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, उसको ये रियलाइज कराओ कि भाई तेरे को ये मार्केट सस्ते रेट में मिल रहा है। और तीसरा, ये तेरी रेपुटेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो ही आदमी आपका सामान खरीदेगा। सही बात। तो ये ज्ञान अभी थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Correct. और मेरा जो उद्देश्य है अबोबो का, सिर्फ ओनली ये बिजनेस और ग्रो नहीं करना है। मेरा, जैसे मैं रिटेल बैकग्राउंड से है, तो मेरा एक ये भी है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। हाँ, मेरा एक टारगेट है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से आप जैसे भी बोलो देश की सेवा कर रहे हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसीलिए तो ये स्टार्टअप के बेनिफिट्स, इसलिए वो मुझे लिंक कर रहा है डेवलपिंग कंट्री को, ये बहुत जरूरी है। हालांकि सब कंट्री को जरूरत है, बट डेवलपिंग को खास एक एम्प्लॉयमेंट है मेरा उद्देश्य, और एक चाइल्ड एजुकेशन में मेरे को काम करना है। मेरा सपना है और मेरी सोच ऐसी है कि जो बच्चे हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पंथ के बच्चे हो, भगवान ने हर 100 में एक आइंस्टीन निकालता है भगवान। सही बात है। तो वो आइंस्टीन को पहचानना है, और नॉट ओनली आइंस्टीन इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन इन द सेंस चाहे प्लेयर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, एक टैलेंटेड आदमी तो निकलता है। करेक्ट। बच्चों को एजुकेशन दो, एक टैलेंटेड निकला तो अपना जीवन सफल हो जाएगा, कि अपन ने एक टैलेंटेड आदमी को एक मौका दिया। सही बात। तो मैं एक अबोबो ट्रस्ट, मेरा काम चालू है। अच्छा, ऑफिशियली नहीं है, मैं खुद करता हूँ और मेरा एक मित्र है, वो हम लोग मिलके दोनों करते हैं, 2-4-5 बच्चों की, बट उसको अभी ऑफिशियली करने वाले हैं, क्योंकि हमको एक नाम मिल गया अबोबो। तो अबोबो के अंडर में हम एक अबोबो ट्रस्ट बनाने वाले हैं, और उसको हम ऑफिशियली और फुल फ्लैश में चालू करने वाले हैं बड़े लोगों के साथ, क्योंकि हम अभी किसी के पास जाते नहीं, हमसे जितना होता है हम अभी उतना ही कर रहे हैं। जब हम जाएंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, तो शायद इसको हम बड़े लेवल पे, हमारा प्लान है। जरूर उसके भी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जरूर लेना, ITG या प्रॉपर फॉर्म, राइट, वो प्रॉपर लोगे तो लीगलाइज तरीके से आपको। सही बात है। तो उससे आपको अभी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे लोगों से भी कनेक्ट हो रहा है या जो इस फील्ड में ऑलरेडी है, तो उनसे भी हम ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। सही बात। जैसे मेरा एक मित्र है, वो एक अनमोल फाउंडेशन करके चलाता है, तो उससे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया इसमें कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो कंप्लाइंसेस ज़्यादा है और बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। तो वो डोनेशन न लेने की बजाय वो आदमी आगे वाले को बोलता है, भाई आप काइंड में बोरे की आटे का बोरा दे दो, कपड़े दे दो, लत्ते दे दो। तो उसमें क्या है, आपका डॉक्यूमेंट रखने की और वो सब करने की, मेंटेन करने की जरूरत कम पड़ती है। सही। तो जैसे लोग आ रहे हैं और अपना तो काम है ज्ञान लेना, तो मैं तो हर दूसरे आदमी को अपना गुरु बना लेता हूँ और उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। सही बात। तो आपने कहा कि अब मार्केटिंग में स्लो जा रहे हो, या समय आएगा तब तो अब टीम कैसी है अबोबो की, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन में या सेल्स में भी कोई है, या कैसा है? तो अभी देखिए, अबोबो का जो मेन जो एजेंडा था चालू करने का, पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए सबसे पहले आपको एक एड्रेस लगता है लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि यू कैन नॉट स्टोर दिस केमिकल टू योर होम। तो एक ऑफिस लिया हुआ है, उसको एज अ गोडाउन लिया हुआ था। ओके। बट समहाउ आई कन्वर्टेड इनटू ऑफिस, क्योंकि छोटा ही था, मैं अकेला था, स्टार्ट मैंने खुद से किया था। तो अभी वहाँ पे गोडाउन प्लस ऑफिस दोनों है, बट स्लोली एक बाजू में देखा है, उसमें गोडाउन में शिफ्ट करने वहाँ पे। तो मैं हूँ, मेरे अकाउंट्स में एक बंदा है जो मेरा सारा सोच करता है, एक ऑफिस बॉय है जो ऑफिस का सब देख रेख करता है, 4 टेक्नीशियन है, क्योंकि अभी 3 महीना हुआ है, बेबी है। तो टेक्नीशियंस अपना खुद मैनेज करते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इफिशिएंट। मतलब मेरे लिए तो ऑपरेशन का कोई हेडेक ही नहीं है।
एकदम एंड आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली एंड ओनली सेल्स। मैं मैसेज करता हूँ सिर्फ, ये एड्रेस है, ये नंबर है एंड ये टाइम है आगे वाले का, एंड दे ऑल मैनेज। वेरी गुड। एंड आई एम वेरी लकी। बोला ना, मेरे को आज जिन्होंने लाया, ये जो ज्ञान दिया, वो मेरे मेंटर हैं नवीन रहतोगी जी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मतलब मेरी लाइफ में ही वॉज माई मेंटर, ही वॉज माई मेंटर। मतलब मेरी लाइफ में अगर मैंने 10,000 वेंडर के साथ काम किया होगा तो ही वॉज द ओनली वन जिनको मैंने आज तक टेंशन में नहीं देखा ना गुस्सा देखा। वेरी गुड। क्योंकि कभी ना कभी तो आदमी गुस्सा करता है, कभी तो कोई टेंशन होगा, कोई आदमी पहुंचा नहीं, कहीं सर्विस का प्रॉब्लम है, कुछ है, कभी तो गुस्से में देखा होगा। नेवर। जब भी जाओ नवीन जी एकदम हंस के बात, और ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन, इवन दुश्मन भी होगा तो भी उसको हेल्प करेंगे। तो ये उन्होंने वो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे सब इस फील्ड में घसीटा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा हेल्प किया आदमी देने में। तो मेरे पास एक आदमी है जो मेरा ये सारा ऑपरेशन बोलने को सुपरवाइजर ऑपरेशन है, बट मेरा लिए वो COO है। हाँ सर, होना ही चाहिए। तो मेरा हेडेक हो गया ऑपरेशन का। चाहिए। सेल्स में पूरा देख रहा हूँ, अकाउंट्स में जो बंदा है उसका काम सिर्फ बिलिंग और ये सब कुछ है। एक ऑफिस बॉय है जो चाय पिलाता है और डिलीवरी करता है प्रोडक्ट्स की। सही बात। मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है, नाउ वी आर डूइंग ओनली असेंबली, ओके। वी आर नॉट डूइंग एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। तो हम कंपोनेंट लाते हैं, हम लोग असेंबल करते हैं। तो वो 2 टेक्नीशियन है, वो 2 टेक्नीशियन सफिशिएंट है। जिस तरह से भी मेरा जो मार्केट साइज़ है वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो फ्रीलांसर टेक्नीशियंस मिलते हैं। ऑफ कोर्स। और इम्प्लीमेंटेशन इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो हमारा एक टीम है, वो एक बंदा है, या तो वो फ़ोन पे सारा जवाब देते, क्योंकि मेरा इंस्टॉलेशन में कुछ काफ़ी चीज़ें है नहीं, सिर्फ 2 स्क्रू हैं, वो हम बता देते हैं सर ये वीडियो है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। तो मैं यहाँ से आदमी भेजूंगा, क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स हैं बहुत सारे मुंबई में हैं एंड 90% आउटसाइड मुंबई है। तो आउटसाइड वो टेक्नीशियन को भेजना वो कॉस्ट इफेक्टिव होता नहीं, तो वीडियो दे देते हैं एंड इलेक्ट्रिशियन एवरीवेयर इज अवेलेबल, तो वो काम स्मूथ जाता है। तो वो जो एक मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है बिजनेस में, वेरी स्मूथ बिजनेस है। सही बात है, सही बात। तो अभी मेरा जो टारगेट है, जैसे आपने बोला मार्केटिंग सीख लो, तो मैंने आपको बताया था आई वाज पार्ट ऑफ परचेस, नाउ आई एम अपोजिट ऑफ साइड द टेबल। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ या जिन लोगों की इंडस्ट्री में जो मेरे लोग हैं वो उसको छोड़ दो, और 90% दुनिया अपनी है। हाँ सही बात। तो माई टारगेट इज़ 5 स्टार होटल्स, जिसको मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केटिंग में। मतलब देखो, मैं परचेस के तो लीवर सारे जानता हूँ। आज मेरे को अगर आप नींद में भी पूछ लोगे परचेस का कुछ, तो मैं बता दूंगा। और हमने बायोडाटा में बहुत लिखा है कि कैसे कॉस्ट सेविंग की, तो वही सब बताना पड़ा है। अब वो चीज़ें मैं सेम एक्सपीरियंस को मार्केटिंग में यूज़ करूँ। हाँ सही। तो मार्केटिंग में मैंने, जैसे मेरा जो टारगेट है, कस्टमर उनकी लिस्ट बनाई है, कैसे उनको टारगेट करना है, कैसे उनसे बात करना है, क्या करना है, वो सब सारी चीज़ें चल रही है साइड बाय साइड। तो मेरे टारगेट है IT कंपनीज, 5 स्टार होटल्स, बिल्डर्स, स्कूल इंस्टीट्यूशंस, रेस्टोरेंट, ये मेरे प्राइमर कस्टमर है जिनको मैं फोकस कर रहा हूँ। प्लस डिजिटल मार्केटिंग है ही अपने पास में, तो वो काम चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। सबसे बड़ा टूल है बिजनेस कम्युनिटी। तो आपको पता है, जैसे हमने भारत नेक्स्ट ज्वाइन किया है, तो भारत नेक्स्ट से काफ़ी फ़ायदा हुआ, बहुत कनेक्ट्स मिले हैं। और ड्यू टू लीडरशिप क्वालिटी अभी डिप्लोमेट भी बन गए हैं भारत नेक्स्ट में। वेरी गुड। गुलाब मैडम के साथ में गोरेगांव मलाड़ पे काम भी कर रहे हैं। वेरी गुड। यस्टरडे आई वाज इन वन को वर्क, वो उसको फाइनल किया है। तो एवरी मंडे वी विल गो फॉर BBB। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो बहुत ही बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। यंग बोरीवली के भी लीडर बनी गए, LT टीम में आए गए। तो वहाँ से जितना है मतलब डूब रहे हैं, तो डूबता आदमी क्या करता है, कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारता है। तो आज चारों तरफ हाथ पैर मार रहा है। करेक्ट। और माँ बाप के आशीर्वाद से तो नहीं सक्सेस तो मेहनत करने वालों को ही मिलती है, तो मेहनत कर रहे हैं। आपने शुरू किया, डूब नहीं रहे हो सर, वो तो आपने स्विमिंग शुरू किया अभी तो। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोई मुझसे पूछता है कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें आप ऐसा ग्राफ था आपका, फिर ग्राफ डाउन हुआ, तो वहाँ फेल क्यों हुए? तो मैं बोलूँगा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। शायद मैं रखता, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे एक सेफ्टी नेट थी। मैं जॉब पे था, तो जॉब मतलब सेफ्टी नेट। तो आपके पास जब पता सेफ्टी नेट है तो आप गिर जाते हो, आपको पता है सेफ्टी नेट बचा ही लो। यहाँ आप सेफ्टी नेट है नहीं, तो आपको गिरना ही नहीं है, आपको पकड़े रखना है।
तो अब अबोबो जीना भी अबोबो है, हाँ। मरना भी अबोबो सही बात है, ऐसा है। एक बड़ी यूनिक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की आपके सिग्नेचर में, नॉर्मली सिर्फ कोई अपना ये लिख लेता है कि पोजीशन डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट, आपने उसके साथ जोड़ा है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, तो क्या है उसका मीनिंग? विशाल देखो ऐसा है, मैंने जो कंपनी खोली है, मैं B2B तो कर रहा हूँ लेकिन B2C भी है। तो मैं कस्टमर को सर्विस दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं अगर कंपनी का मालिक भी हूँ और एक कंपनी का छोटा सा एम्प्लॉय भी हूँ, लेकिन मेरे लिए कस्टमर इज़ फर्स्ट। करेक्ट। तो मेरी कंपनी में कोई भी आदमी, चाहे वो बैकएंड का हो चाहे फ्रंट एंड का हो, वो कस्टमर केयर एसोसिएट रहेगा। और वो मैं पहले हूँ, बाद में मैं CEO हूँ। तो आपने अगर मेरा सिग्नेचर देखा होगा, उसमें क्लियर लिखा है कस्टमर केयर एसोसिएट्स। यस, मैं पहले कस्टमर के लिए हूँ, बाद में मैं मेरी सीट पे जाके बैठता हूँ। वेरी गुड। और वो चाहे मेरी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर वो मेरी कंपनी से जुड़ा है तो उसको सबसे पहले कस्टमर की बात सुननी है, बाद में मेरी बात सुननी। वेरी गुड, ये सीखने वाली बात है। थैंक यू। तो आपने कहा कि हाइजीन अवेयरनेस भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज वो अवेयर करोगे तो पब्लिक के लिए भी अच्छा, चाहे वो आपसे ले चाहे किधर से, बट एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर। तो उसके लिए आपने क्या इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं? तो देखो विशाल, ऐसा है, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा था कि कोरोना में लोग बहुत अवेयर थे। करेक्ट। लेकिन कोरोना जैसे ही गया, सब खतरों के खिलाड़ी बन गए। हाँ, सही बात है। एवरीवेयर करेक्ट। एंड एवरीवन अपने आप को सोचता है मैं कोरोना आ गया, मैं यूज्ड टू हो गया, कोरोना वीक हो गया, नाउ आई एम खतरों के खिलाड़ी। सही। अभी परसों की न्यूज़ है, हाँ। एक 7 साल की बच्ची, उसको डेंगू हो गया। करेक्ट। लोगों को ये नहीं समझ रहा है कि डेंगू, मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें देने वाला एक ही पेस्ट है, उसका नाम है मस्कीटो। मस्कीटो के काटने से पूरे वर्ल्ड में हर साल 10 लाख प्लस, मतलब 1 मिलियन प्लस मौतें होती है। और हम मच्छरों के बारे में सीरियस नहीं है। आप अपनी कॉलोनी में देखिए, आपके यहाँ गार्डन होगा, मच्छर घूमते हैं, आपकी सोसाइटी ने क्या क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं। सिर्फ पेस्ट कंट्रोल वालों के पैसा बचाने के लिए एक मशीन खरीद ली और फॉगिंग कर लेते हैं। वो फॉगिंग नहीं है। जैसे हम स्मार्ट हो गए हैं, ऐसे मच्छर स्मार्ट हो गए। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है और हमको इसको सीरियस लेना चाहिए। करेक्ट। और ये कब सीरियस लेता है आदमी? जब खुद पे बीतती है। हाँ, आप सोचिए 10 लाख में हम भी हो सकते हैं। सही बात। हम नहीं है इसलिए हम सीरियस नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मच्छर बहुत खतरनाक होते हैं। मच्छरों के बाद में हमारे घर में इतने पेस्ट घूमते, कॉकरोचेस। घर में छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, बड़े पिताजी हैं, एल्डर्स हैं, सबको कहीं ना कहीं कॉकरोच ने अगर कर लिया। फ्लाइज, आपको पता नहीं होगा, फ्लाइज अगर आपके, आज हम फ्लाइज को कितना इजीली लेते हैं, बट फ्लाइज जब आपके खाने में या कहीं पे बैठती है, वो बैठते के साथ ही अपने बच्चे देने लगती है। जब आप उसको जूम करके वीडियो देखोगे तो वो सबसे पहला काम वहाँ पे अपने बच्चे देती है। अच्छा। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, आपने ऑफिस में कभी पेस्ट कंट्रोल कराया? नहीं कराया। हाँ, कराया। अभी तो आपने कराया, बट मैं बात करूँ 90% लोग नहीं कराते। सही बात है। अभी वो चालू हो रहा है, बट अभी आई डोंट नो परसेंट। और हम बता रहे हैं पेस्ट कंट्रोल वालों के लिए जो बिजनेस होता, बोलते हैं सिर्फ ये बारिश का। मैं बोलता हूँ बारिश नहीं होती तब कराना चाहिए, ताकि हमको अच्छा मिले। चूहों से कितनी बीमारियां होती है। मच्छरों के बारे में बताता हूँ, मच्छरों से 10 लाख लोग हर साल मरते हैं। डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस, येलो फीवर, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसके बारे में आधे से अधिक लोगों को पता ही नहीं है। और मैं आपके माध्यम से सारे सोसाइटी के जो सेक्रेटरीज हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप 200, 500, 1000 रुपए नहीं बचाएं, हायर प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर। करेक्ट। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे आप आज मोबाइल पे AI यूज कर रहे हो, ऐसे इसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई है। हम जो स्प्रे पहले डीजल से करते थे, वो डीजल खत्म हो चुका है। अच्छा। आज हम लोग कोल्ड फोगिंग करते हैं, लोगों को मालूम नहीं है। हर जगह इंप्लीमेंटेशन हो गई टेक्नोलॉजी। तो मेरा आपके माध्यम से सारे सोसाइटी के सेक्रेटरी, स्कूल के जो इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, जो उनके परचेज मैनेजर है, एडमिन हेड है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, IT कंपनी के ऑफिसेज है, नॉर्मल ऑफिसेज है, सबके एडमिन मैनेजर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हायर प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर। करेक्ट। एंड आई थिंक जैसे
एक कंप्यूटर का AMC होता है वैसे Yes, होना चाहिए। ऐसा AMC ये देना ऑप्शनल चाहिए। चीज नहीं होनी चाहिए कि Optional करना होने- है तो करें। यस, ये इट शुड बी पार्ट ऑफ योर AOP, Correct. एनुअल ऑपरेटिंग प्लान। आपको वो Correct. खर्चा निकाल के रखना है। करेक्ट करेक्ट। तो ये अपने को बहुत जरूरी है लोगों के बीच में अवेयरनेस करने का। इवन डॉक्टर्स, मैं आपको, आप सुन के हैरान होंगे, कभी डेंटिस्ट के पास गए आप? आई स्पेशलिस्ट के पास तो गए होंगे आप। यस यस। आपको पता है छोटी सी फ्रूट फ्लाइज होती है, हाँ हाँ एकदम छोटी, टाइनी। हाँ डॉक्टर जब आपका मुंह खोलता है और आपके मुंह में घुस गई तो उसके क्लिनिक में हो सकती है। यस, आई स्पेशलिस्ट आपकी जब आई चेक कर रहा है उस टाइम घुस गई तो। सही बात। हमारे पास मशीन है स्पेशली, टाइनी मशीन फॉर डेंटिस्ट एंड आई स्पेशलिस्ट के लिए। इनको पता ही नहीं डॉक्टरों को। छोटी सी मशीन है 2500 रुपए की, ये लगा सकते हैं, लेकिन वो अवेयर ही नहीं है क्योंकि उनको सीरियसनेस नहीं है डॉक्टर होने के साथ में। तो मेरा आपके माध्यम से है कि ये अगर कोई देख रहा है तो डॉक्टर, 100%। आई स्पेशलिस्ट, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, ये सब लोग जनरल हाइजीन को सीरियस ले और इसको इम्प्लीमेंट करें। अब आते हैं बात अवेयरनेस पे। तो अवेयरनेस आज की डेट में डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा है अवेयरनेस करने के लिए। Correct। तो हमारे पास में इंस्टा है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इस पे तो हम कर ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल है, कर ही रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, ये किसके लिए चलाया है? ये अवेयरनेस के लिए चलाया है कि आप जाइए, खूब पानी पूरी खाइए, लेकिन पानी पूरी उस बंदे के पास से खाइए जो खुद भी साफ रहता हो और लोगों को साफ के लिए इम्प्लीमेंट। और ये भी एक फैशन है कि सिर्फ हाथ में वो पहन लिया है साफ, वो एक बीच में कुछ नहीं है, वो हाथ में पहनता है, लेकिन आप जब नहीं होते तो उसी से बाल खो जाता है। सही बात। आप यकीन नहीं करेंगे, आप बड़े बड़े नाम लीजिए उनकी, आप होटलों के अगर किचन में जाओगे तो आप नहीं खाओगे। आपने देखा था हैदराबाद में एक बहुत बड़ा, वो तो वो तलने वाले छारे से वो कचरा निकाल रहा था। I know, ऐसे तो बहुत तो देखो आपका आते वीडियोस या आपका मार्जिन नहीं है या मार्जिन श्रिंक हो रहा है, बट आपको बिजनेस राइट सेंस में करना सही चाहिए। बात। किसी की जान से खेल के नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। सही बात। ये तो ये मेरा वही रिक्वेस्ट है, जहां भी अगर लोग मुझे सुन रहे हैं तो हाइजीन को आप सीरियसली लें। करेक्ट। आप जैसे अपने शरीर का मैल निकालने के लिए रोज नहाते हैं और साबुन यूज करते हैं, आप लाइफ बॉय से तो नहीं नहाते, सही। आप अच्छी साबुन से नहाते हैं। तो ऐसा आप अपना बजट रखिए और हमारे पास में बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं विशाल। Correct। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े प्रोडक्ट, जैसे मैं आपको बता दूं, हम इंसेक्ट किलर, मेरे पास में 2500 रुपए से लेके 10,000 तक का प्रोडक्ट है। हमारे पास में एक अमेरिकन कंपनी है कैच मास्टर। कैच मास्टर वॉज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जिसने पेस्ट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट निकाला। तो उन्होंने सबसे पहले एक रिबन निकाला, उसमें उन्होंने ग्लू लगाया, एरोफेमिन्स लगा के, जो जिससे गंध से इंसेक्ट आपके अट्रैक्ट होते हैं और चिपक जाते हैं। वो पहली कंपनी जो आज से उन्होंने 70 साल 80 साल पहले निकाला, वो कंपनी का प्रोडक्ट हमारे पास है। और इसमें टेक्नोलॉजी इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है। वो ट्यूब निकाला उन्होंने, दैट ट्यूब वाज शैटर्ड ट्यूब। हमने कभी सुना नहीं। शैटर्ड ट्यूब मतलब कल को अगर ट्यूब फूटती है तो वो ट्यूब फूट के उसके कांच के टुकड़े बिखरेंगे नहीं। अच्छा। एक पतली सी सिलिकॉन की इसमें फिल्म है कि ट्यूब अगर ब्रस्ट भी हुई तो वहीं की वहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो मशीन मेरी फूड इंडस्ट्रीज में लगी है या किसी प्रिंटिंग मशीन में, जैसे अपने पराग भाई प्रिंटिंग में बेचते हैं, तो मैं उनको ये बताने वाला हूँ, जहाँ प्रिंट कर रहे हैं बड़े बड़े, वहाँ पे अगर एक फ्रूट फ्लाई भी आ गई तो आपका प्रिंट खराब, कपड़ा बन रहा है पूरा कपड़ा खराब, वहाँ हमारी मशीनें काम आती है। तो वहाँ हम शटर्ड प्रूफ मशीनें, तो हमारे पास में सारी रेंज है 2500 रुपए से लेके हम 1500 की मशीन बना सकते हैं। लेकिन हम उसको नहीं करते क्योंकि क्या था, इसमें बहुत सारी बनावटी और सब चीज़ें मिलते हैं, क्वालिटी भी तो नहीं, तो क्वालिटी हम वो अपना नहीं करना चाहते। तो हमारे पास में 2500 से लेके 10,000 तक की मशीन है। बहुत सस्ता है आज की डेट में मच्छर मक्खी को मारना। रिबन आते हैं 40 रुपए का एक रिबन, मतलब एक गन्ना जूस बेचने वाला भी अपने यहाँ 40 रुपए का एक रिबन रख सकता है और उसमें मक्खियाँ चिपक गई, मक्खी को फेंक दो। हमारे पास में एक ऐसी मशीन है लूमा कैच मास्टर, मतलब यू विल बी शॉक्ड सुन के कि वो 1 एकड़ एरिया को कवर करती है, 40,000 स्क्वायर फीट। उसमें सिर्फ एक यूवी लाइट है, इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए उसको, यूवी लाइट जलती है, उसमें एक केमिकल की कोटिंग है, उस केमिकल का नाम मैं बताऊंगा टाइटेनियम ऑक्साइड। वो टाइटेनियम ऑक्साइड यूवी के प्रोटॉन के साथ में एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उससे रिएक्ट करके CO2 जनरेट करती है, वेरी लिटिल मात्रा। CO2 से मच्छर अटैक होते हैं। क्योंकि मच्छर हमको क्यों काटते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती, उसमें मच्छर प्लस जितने फ्लाइंग इंसेक्ट है सारे कलेक्ट कर लेती। तो 1 एकड़ मजाक नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मशीन नहीं जो एकड़ कंट्रोल करे। वाह। एक मशीन लगा दो, फुर्सत। खेतों के लिए, आपके केले के खेतों के लिए, अंगूर के बागों के लिए, मैं वही पूछने वाला। वेरी गुड फार्मर के लिए अगर लार्ज स्केल पे बात करें तो तो चल रहा है, हमारा बात चल रहा है हम लोग। और दिस इज इम्पोर्टेड कंप्लीटली अमेरिकन। अभी थोड़ा महंगा हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रम्प हो सकता है, लेकिन वेरी गुड, एकदम प्रूवन प्रोडक्ट। 1 पैसे की कभी कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। और हमने बड़ी बड़ी होटलों में दिया है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता है। सक्सेस, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। ऑसम। तो हम आते हैं इस पे, हमारे प्रोडक्ट पे। और अवेयरनेस, तो अवेयरनेस के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं भाई। पेपर ऐड देते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं। ये भी एक मीडियम ही हो गया, हम अवेयर कर रहे हैं। व्हाट्सअप हमारा है, स्टेटस में लगाते हैं जितने जानकार। अभी मैं एक एग्जीबिशन में भी पार्ट ले रहा हूँ, वहाँ पे भी हम अवेयर करेंगे। और जो हमारे केमिकल्स बनाने वाले लोग हैं वो भी बीच बीच में पीसीओ मीट रखते हैं, उसमें भी क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। हमारे खुद के ग्रुप्स हैं पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स के, अभी पहले 1 था, अभी 4 हो गए हैं। अच्छा। उनके मतलब कम्युनिटी है वो, उनके अलग प्रोग्राम्स चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम चलते हैं। जो कंपनियां केमिकल बनाती वो बहुत सारी मीट्स रखती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो पेस्ट कंट्रोल पे और अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। सही बात। मेरे से 99% लोग हैं जो इस धंधे में बहुत पहले से हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही बात। और गवर्नमेंट में उनका फोकस ज़्यादा रहता है। करेक्ट। अभी मेरा फोकस अलग है, मैं अपना एक बेस बना रहा हूँ। करेक्ट। नहीं, सही बात है। जैसे कुछ फील्ड्स है कि जिसमें एजुकेशन के साथ करें तो एक अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे हमारी कोई अलग एजुकेशन की फील्ड है, बट हमें भी बिजनेस अवेयरनेस से ही मिलता है। और कभी कभी हम अवेयरनेस बिजनेस के लिए करते भी नहीं, ऐसे करते हैं कि भाई आप अवेयर रहो, चाहे हमसे लो, चाहे वैसे आपका भी वही है। इनफैक्ट आपका तो बहुत क्रिटिकल है, हाइजीन का अवेयरनेस। फिर वो पेस्ट कंट्रोल चाहे आपसे कराए, चाहे वाई से कराए, चाहे जेड से कराए, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मैंने 2 जन को अवेयर किया कि भाई ये होना चाहिए। उसी तरह एक मैसेज आपके द्वारा यंग एंटरप्रेन्योर्स को, आपकी फुल लाइफ जर्नी से जो सीखा, उसके बाद जो बिजनेस से सीख रहे हो, वो स्टेप कोई ले ही नहीं पाता है। जैसे आपने लिया, मैंने लिया, कुछ नौकरी में से जाने का, कोई डायरेक्ट लेना चाहते लेकिन अटक जाते हैं। तो वो स्टेप खास करके तो वो जो जॉब में से लेना चाहते वो बहुत बार अटक जाते। अंदर बिजनेस छुपा हुआ होता है या भरा हुआ होता है, लेकिन वो कर ही नहीं पाते। तो उनको अगर आपसे कुछ मोटिवेशन मिल जाए तो क्या मैसेज देना चाहोगे? कोई भी बिजनेस हो, एक नॉर्मल बिजनेस का स्टेप लेने के लिए क्या सोचना है, फिर वो फील्ड चाहे जो भी हो। तो मैं आने वाले जो भी यंग बॉयज़ हैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा, अगर उन्होंने कुछ ठाना है और उसको करने के लिए आपके पास में अगर बहुत सारे बैरियर्स है, जैसे एक होता है सेफ्टी नेट का, मैंने बताया आपको, आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन करना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। आपने अगर वो चीज़ खोया तो आप फिर वो दोबारा उस चीज़ को नहीं पा सकते। करेक्ट। देखो मैं बहुत लकी था, मैंने कम से कम 30-40 बार उसको ट्राई किया। सही बात। और फिर मैं बैक गया। करेक्ट। और फिर मैंने इतने साल बाद अपने आप को किया। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि ऊपर वाले ने रोजी रोटी सबके लिए रखी है और हम भगवान के पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो उन्होंने हमारे लिए कहीं ना कुछ रखा है। भूखा कोई नहीं मरता। और मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप मुंबई शहर में हैं तो आपका तो चांस ही नहीं है। सही बात। तो मेरा उनको यही है कि आप ट्राई करिए, और सक्सेस का एक ही मंत्र है, ट्राई 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 कंसिस्टेंट। और जब आप थोड़े बहुत भी सक्सेस हो गए तो आप एक चीज़ याद रखना, कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते। आपको टीम खड़ी करना ही है। सही बात। विदाउट टीम कुछ नहीं होगा। आप अपने हमारे पुराणों में देख लो, कोई भी युद्ध कोई आदमी अकेला नहीं जीता है, टीम वर्क में ही जीता है। चाहे रामायण हो चाहे महाभारत। सही बात। एक टीम काम करती है। और उन रामायण महाभारत के आप हर एक कैरेक्टर को एक एक अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना के देख लो। एक को आप ऑपरेशन हेड बना दो, एक को मार्केटिंग हेड बना दो, एक को HR हेड बना दो, एक को CFO बना दो। आपको हर रामायण और महाभारत में एक एक आदमी एक ऐसे कैरेक्टर मिलेगा। सिर्फ आपको देखने का नजरिया।
सही और अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे भरोसा रखो। माँ बाप का आशीर्वाद आपको काम आता ही है, 100%। चाहे वो डायरेक्ट हो या या इनडायरेक्ट हो। मैं तो और बोलता हूँ पूरे पूर्वजों का। हाँ, और आपको आपकी लाइफ में जो भी मिले, हाँ, चाहे वो एक प्यून मिले, एक गन्ना जूस बेचने वाला मिले, हर आदमी में एक अच्छाई होती है। वो अच्छाई को आपको कैप्चर करना है। वेरी गुड। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा। हमारा एक दोस्त था, हाँ वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलता था, हाँ इतना कॉन्फिडेंटली बोलता था, हमको तो मालूम है कि वो गलत झूठ बोल रहा है, बट उसके कॉन्फिडेंस का जो इंटेंसिटी थी वो उसकी काबिल तारीफ थी। सही बात। मतलब उसके चेहरे पे कहीं पे भी एक शर्म नहीं थी हाँ कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ तो दैट्स अ पावर ऑफ कन्विक्शन ना। नजरिया है। कोई सिर्फ भाई उसके वो 2 और 2 झूठ पे- 5 ऐसा बोलता था कि मतलब चलो मुझे तो पता है 2 और 2 4 होता है, बट जो 4 लोग सुन रहे हैं उस तो 2 2 5 ही होता होगा, शायद। क्योंकि इतने अच्छे से बोल रहा है। सही। तो वो सीखने लायक है हर एक आदमी में। करेक्ट। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सही बात। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं एक क्लिप देख रहा था कहीं पे, नेटवर्क मार्केटिंग में। वो बंदा बोल रहा था, सर मैं को 2 आदमी कहाँ से मिलेंगे। तो वो बंदा जो है, उसका जो मास्टर, उसने क्या बोला, देख तेरे को क्या पसंद है, तू कहाँ जाना चाहता है। तो बोला, सर मेरे को अभी राम मंदिर है तो मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, तू सपोज मान लो अयोध्या गया, और अयोध्या में सपोज भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो गया और तेरी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा। तेरे को 4 लोग कंधा देंगे, तेरा क्रियाक्रम कराएंगे, तेरे घर वालों को बताएंगे, वो पहुंचे तो ठीक, नहीं तो 4 लोग तो कंधा देंगे ही। करेक्ट। बोला हाँ सर। तो जब तेरे मरने के बाद तेरे को 4 लोग मिल सकते हैं, तो तू जिंदा रहने में 2 लोग नहीं ला सकता। वाह। सोचो उस आदमी में इतना मोटिवेशन आया, बोला नहीं मैं तो अब 2 आदमी लेकर ही आऊंगा। तो ऐसा है, आपको कब किससे क्या सीखने मिले यू डोंट नो। करेक्ट करेक्ट। तो आंखें खुली रखिए, कान खुली रखिए, और अपने से नीचे वालों से, अपने बाजू वाले से, अपने ऊपर जगह वालों से से सीखते रहो। वो सीख आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। और उस सीख को इम्प्लीमेंट वो आपके विवेक के उसमें से ऊपर कौन सी है, और आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सही क्योंकि हर ज्ञान आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी काबिलियत होनी चाहिए। सही बात है। सही। जैसे मुझे, मैं बताता हूँ, मैं जब 12th में था तो हमारे यहाँ एक अंकल आते थे। 12th के बाद तो कुछ था नहीं, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, बट उन्होंने एक ज्ञान देके गया मुझे, जो मुझे आज भी याद है। हमारे यहाँ एक अखंड ज्योति करके बुक आती थी, गायत्री परिवार की। उन्होंने, बेटा ये पढ़ना चालू कर। अब पढ़ाई में इतने अच्छे होते तो शायद यहाँ नहीं होते, लेकिन वो अखंड ज्योति जैसी खोलो नींद आती थी। हाँ लेकिन वो अखंड ज्योति की एक अच्छी चीज़ थी कि उसमें जो कंप्लीट एक चैप्टर होता था, वो हर एक चैप्टर के बाद में उसकी एक स्टोरी लाइन होती थी, हाँ। जो उस पूरे चैप्टर का समरी सार था। सार। तो चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, सार पढ़ो। वो सार आज भी मुझे पूछोगे तो विशाल, मुझे 8 से 10 सार याद है। जैसे एक हाथ सुना। हाँ, जैसे एक हिटलर था। हाँ हिटलर के फौज में बहुत सारे लोग थे। तो एक बंदा था जो अच्छा लड़ाई करता था। तो कॉर्पोरेट में भी कैसा होता है, करेक्ट। कान भरने वाले लोग। तो हिटलर के पास में 4 लोग गए उसके कान भरने, कि ये ऐसा सा करता है, ये ऐसा सा करता है, ये है। तो ही वॉज हिटलर, ही वॉज नॉट मोहित और विशाल। हिटलर ने बोला, एक काम करो, मुझे ये पीस मिल में मत बताओ, यू गो एंड यू चेक ये सवेरे उठने से सोने तक क्या करता है, एंड यू मेक अ टेबल एंड यू कम विद एंटायर उसका जो भी दिनचर्या है वो सब। तो ये लग गए काम धंधे पे। हिटलर ने बोला करके पूरे जोर शोर में उसने देखा, पूरा सब बताया, एंड दे हैव सबमिटेड रिपोर्ट आफ्टर 7 days। तो हिटलर ने क्या किया, उस जो करता था, वेरी नेक्स्ट डे हिटलर ने फरमान जारी किया, भाई ये मेरे सारे सैनिक करेंगे कल से जो ये करता है। तो ये 4 लोग वॉज वेरी शॉक्ड। हिटलर के पास गया, उन्होंने पूछा, अरे सर ये तो सब गलत काम करता है, आपने क्या ये सब इम्प्लीमेंट कर दिया। बोलता है, देख वो मेरा सैनिक है, मुझे उससे क्या चाहिए, व्हाट इज आउटपुट। वो मेरा सबसे अच्छा सैनिक है, लड़ाई कभी हारा नहीं, सबसे अच्छा लड़ता है, ही मैनेज वेरी वेल। मैं चाहता हूँ मेरा हर एक सैनिक उसके जैसा हो, और हर एक सैनिक को उसके जैसा बनने के लिए मुझे जो देना होगा वो मैं दूंगा। तो वो जो करके ऐसा सैनिक बना है, तो मैं चाहता हूँ मेरा हर एक सैनिक ये करके ऐसा बने। तो वो दारू पीता है, वो एक्स करता है, वो गलत काम करता है, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे हर एक सैनिक मेरा सा चाहिए। तो वो हिटलर था, इसलिए उसने ये दिमाग लगाया, क्योंकि वो कैपेबल था। और हमारे यहाँ क्या होता है, बॉसेस लोग गलत सुन लेंगे और एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को खो देंगे। तो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है रिजल्ट,
यू शुड बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड। Correct. आपको एक एम्प्लॉय से क्या चाहिए, वो कपड़े पहन के आता है, नहीं पहन के आता है, काला पहनता है, पीला पहनता है, महाराष्ट्रियन है, नॉन महाराष्ट्रियन है, पंजाबी है, नॉन पंजाबी, उससे क्या लेने देना। अगर मेरे को एक सेल्स का बंदा है, अगर वो मेरे लिए सेल्स लाता है बस। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है। करेक्ट करेक्ट, मुझे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। सही बात है, तो ये जीवन का सार है, यू शुड बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड। सही बात है। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और वन ऑफ द पर्पस हमारा शो का यही है कि हम सीखें हर एक आदमी से। आप खुद बोलते हो कि आप हर एक आदमी से कुछ सीख, हर दूसरे बंदे को गुरु बना देते हो। आज हमने आपसे कहीं कुछ सीखा और आपकी जर्नी से और हाइजीन के बारे में सीखा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी आप कई मीडियम से अवेयरनेस लाना चाहते हो, आई टू आई पॉडकास्ट द्वारा भी अगर एक माध्यम बने और 2 लोग भी 10 लोग 20 लोग सुने और हाइजीन के बारे में और अवेयर हो जाए तो मैं भी बहुत खुश होऊंगा। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा पूरा भरोसा है आपका पॉडकास्ट अच्छा चलेगा। 100%। आप अच्छे लोगों को बुलाइए श्योर, और अच्छी चीज़ें फैलाइए। देखो, अच्छा काम करो तो अच्छा काम वापस आता है। सही बात, तो आप अच्छे लोगों को बुलाइए, अच्छा अवेयरनेस फैलाइए, आपका पॉडकास्ट चलेगा। 100%। धन्यवाद थैंक विशाल यू। जी।